आंकिक, हाँ, तो फिजिक्स सेकंड में आगे हमने परिभाषाएं लिखा दी हैं। आंकिक प्रश्न है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती जो है रखी, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो इसकी स्थिति ज्ञात करनी है तो वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं। तो R बराबर लिखा है 24 सेंटीमीटर और U बराबर लिया गया है -3 सेंटीमीटर। तो इससे हम F निकाल लेंगे तो F बराबर होता है R/2। तो 24/2 काट देंगे, 12 आया और अवतल दर्पण दिया गया इसलिए हम -12 सेंटीमीटर लिखा। तो F बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया और U बराबर 3 है, B निकालना है। तो इसका फार्मूला लगा देते हैं 1/F = 1/V और प्लस 1/U। तो 1/F, F के यहाँ पर जो है -12 दिया गया है तो -12 लिख दिया, = 1/V निकालना है और ये प्लस है 1/U का मान दिया गया है -3। तो ये -3 1/3 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -1/12 + 1/3 = 1/V। यह माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 = 1/V। इसका लिखेंगे तो -12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे प्लस का 4 आएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया 3/12 = 1/V। तो इसको काट भी लेते हैं 1 और ये 4 आया। तो B = हो गया आपका प्लस का आया है तो ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। स्थिति क्या हो गई है, प्लस आया है तो दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर माइनस आता है तो दर्पण के सामने बनता है। तो और माइनस वाला वास्तविक भी होता है, उल्टा भी कहते हैं। तो ये स्थिति लिखनी है तो ये 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस आया, माइनस होता तो आगे लिखते। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। नंबर 1 दर्पण की फोकस दूरी, नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको नोट कर लेंगे, फिर जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगा देंगे। जो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, जो वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिखते हैं, कौन अच्छा से लिखते हैं,
ओ बराबर आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। और इसमें जो 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी को कहते हैं यू। यू हमेशा माइनस होता है, -16 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई कहते हैं। आई बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, वी निकालना है और एफ निकालना। ये 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमें आई ओ दिया गया है, आई दिया गया है, तो एम वाला जो आवर्धन वाला फार्मूला लगा कर से उससे पहले हम यू दिया गया है तो वी पता कर सकते हैं। तो पहले वी पता कर लेंगे। वैसे पहले एफ पूछ रहा है, लेकिन पहले आपका निकलेगा दूसरा वाला प्रतिबिंब, यानी वी पहले निकलेगा और एफ बाद में निकलेगा। तो पहले हम लिखते हैं आई बटे ओ इजिकल टू वी बटे यू। तो आई क्या है, 3 है, ओ क्या है, 2 है, बी हमको निकालना है और यू क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो ओ माइनस तो इसमें लगाएंगे तो उसके कोई ज़रूरत नहीं है कि वास्तविक लिखा है, तो वास्तविक मतलब समझते हैं, सामने बनेगा, दर्पण के सामने होगा, वास्तविक लिखा है। वो माइनस का हम नहीं, यहाँ भी माइनस होता है, उस तरह लगाएंगे तो इसका हम चिन्ह का नहीं प्रयोग कर रहे हैं, केवल हम बी के स्थिति के हिसाब से लगाते हैं चिन्ह बी में। तो ये हम ऐसे लिखेंगे 2v इजिकल टू 48 और v इजिकल टू 48/2। तो 2 से काट देंगे 2 4, तो v इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। ये वास्तविक दिया गया है, तो ये यहीं से पता हो जाता है वास्तविक है, आभासी होता है, सीधा होता है, जरा पीछे वास्तविक जो होता है उल्टा होता है और सामने होता है। तो इसका है कि ये वास्तविक है, इसलिए ये दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। तो ये दर्पण के सामने होगा। अब इसी तरफ में दूसरा लगा देते हैं फार्मूला एफ वाला, 1/f। अब बी का अगर चाहे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि वास्तविक दिया गया है। अगर यहाँ से भी चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो माइनस ही लगाएंगे। बी की वैल्यू माइनस लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, यानी जो भी दर्पण के सामने रहेगा उसको हम माइनस से लिखते हैं, दर्पण के पीछे वाले को प्लस से लिखते हैं। तो 1/f इजिकल टू 1/v और प्लस 1/u। तो 1/f हमको फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/f लिख दिया। v की वैल्यू आ गई है -24, प्लस लगाया, u की वैल्यू है -16। एलसीएम ले लेंगे 1/f। यहाँ पर आपका इसका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाया, 2 बार 24 दूना 48 हो जाएगा और 16 तियाँ आता है 3। 1/f इजिकल टू -5/48। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5f इजिकल टू 48 और f इजिकल टू -48/5। तो 5 से काट देंगे, 9 और बचा 3 6। तो f इजिकल टू -9.6 सेंटीमीटर। ये जो माइनस दिखा रहा है, माइनस का मतलब है अवतल दर्पण। ये क्योंकि अवतल लिखा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है, तो इसमें माइनस आता है। अगर ये माइनस नहीं आता तो आपका सवाल गलत होता, क्योंकि तब उत्तल दर्पण वो कहलाता है। यही चिन्ह ही बता देता है कि अवतल है कि उत्तल है। तो जब आंसर लिखा जाता है तो माइनस में नहीं लिखा जाता, 9.6 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अगर जानकारी के लिए चाहे तो अवतल लिख लें। यह चिन्ह जो है ये बता रहा है कि अवतल है या उत्तल है। जब भी आंसर लिखा जाएगा माइनस से आंसर, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया रहता है तो माइनस नहीं है, 9.6 है, तो कहोगे माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अवतल है।
क्योंकि वो उसको दर्पण की जो प्रकृति को दर्शा रहा है कि अवतल है कि उत्तल। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी, यानी आर ज्ञात करना। तो आर ज्ञात करने के लिए पहले एफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें पहले 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दर्पण से दूरी को यू कहते हैं, और यू जो है हमेशा माइनस होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो। और आवर्धन को m कहते हैं, तो m बराबर 3 गुना दिया गया है। अब हमें इसके लिए b पता करना पड़ेगा, और b के बाद में f पता करना पड़ेगा, f के बाद में r पता हो। क्रम से तुरंत r नहीं निकलेगा, पहले आपको b पता करना है क्वेश्चन मार्क, b के बाद में f पता करना है, और f के बाद में r पता करना। यानी इससे 3 चीज़ें पहले निकालनी पड़ेगी। तो पहले m का फार्मूला लगा देते हैं। तो m बराबर हो जाएगा v/u। तो m है 3, b निकालना है, u है 10। तो यह गुणा कर देता है, तो b बराबर आपका हो गया -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है, तो ये -30 लिख दिया। अब हमको इसके बाद में b पता हो गया, b के बाद में हमको f पता करना है। तो 1/f = 1/v + 1/u। तो हमको f पता करना है, 1/f = 1/v का मान आया -30, यहाँ प्लस लगा दिया, 1/u का मान जो दिया गया है -10 दिया गया है। तो 1/f = -30, और यहाँ पर माइनस लगा दिया, और 30 को डिवाइड करेंगे -1 आ गया, और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे -3 आ गया। इनको जोड़ लेते हैं, 1/f = हो जाएगा -4/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -4f = 30, और f = 30/-4। इसको काट देंगे तो आएगा 7.5, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ r निकालना है, तो r बराबर होता है 2f, 2 × f। तो r निकालना है वक्रता त्रिज्या, तो 2 × 7.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये हो गया।